नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, मैं हूं देवेश सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिंघम। साथियों, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं RO और उत्तर प्रदेश पेट, क्योंकि दोनों का हिंदी का सिलेबस लगभग सेम है। तो लगभग जब समान है सिलेबस, तो हमें पढ़ना भी समान रूप से ही पड़ेगा। तो उसी के क्रम में हम आज 7वां वीडियो लाए हैं और इस 7वें एपिसोड में हम पढ़ेंगे जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे और 10 प्रश्न हम पढ़ेंगे विलोम। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम इसमें नया नया कंटेंट देंगे। आपको यकीन हो तो आप देखकर देखिए और फिर आप समझिए और फिर डिसाइड कीजिए कि क्या है। तो देखो साथी, सबसे पहले है हंस की तरह चलने वाली स्त्री। मतलब कोई भी महिला है जो हंस की तरह जिसकी चाल हो, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हंसगामिनी। हंसगामिनी, तो हम यहां पे लिख देते हैं आपको हंसगामिनी। अगर गज मतलब हाथी की तरह चलती है कोई स्त्री, तो उसे कहते हैं गजगामिनी। ठीक, तो इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं और ये जो कि व्याकरणिक तौर पे सत्य है, ये मतलब सही है ये शब्द। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो, तो वह स्त्री पढ़ी लिखी ज्ञानी हो, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। कौन? अपाला, घोषा, गार्गी, ये विदुषी थी। तो इस विदुषी मतलब विद्वान। विद्वान जैसे पुल्लिंग में इस्तेमाल करते हैं विद्वान कहते हैं, लेकिन जब स्त्रियों के लिए इस्तेमाल करते हैं तब उस शब्द को कहते हैं विदुषी। ठीक उसी तरह से जैसे लड़कियों को सुंदर कहने के लिए कहते हैं कि हाँ दिस इज या दैट इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन अगर वही लड़कों को कहते हैं तो लड़कों में ब्यूटीफुल नहीं लगाते हैं, उसमें लगाते हैं क्या? हैंडसम या स्मार्ट कह देते हैं कि बंदा स्मार्ट है। तो इस तरह से विदुषी स्त्रीलिंग है, तो महिला जब पढ़ी लिखी हो, ज्ञानी हो, तो उसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करेंगे विदुषी। जिसकी कामना समाप्त हो गई हो, तो उसे कहते हैं वीतकाम। वीतकाम। तारों भरी रात, तो तारों भरी रात कैसी रात? विभावरी। विभावरी रात की पर्यायवाची है। विभावरी, निशा, कामिनी, ये सब रात की पर्यायवाची हैं। और जब रात की पर्यायवाची है तो विभावरी जो है, विभावरी किस तरह की रात को कहते हैं? जिस रात में तारे निकले हों। कभी आप बाहर लेटकर देखिए, जगमग जगमग तारे करते रहते हैं, तो उस रात को कहते हैं विभावरी। एक ही जाति के लोग क्या कहलाते हैं? सजातीय कहलाते हैं। सजातीय। सजातीय और विजातीय ये हम लोग संधि में पढ़े हैं। ना यकीन हो तो फिर से पढ़ेंगे, अगर आपने ना पढ़ा हो वीडियो तो। जिसने अभी अभी स्नान किया हो, ओफो, आप क्या कहेंगे? आप कह देंगे पुजारी। लेकिन पुजारी नहीं है, अभी अभी स्नान किया हो, तो देखो उसके लिए है सद्य। एक शब्द इस्तेमाल होता है सद्य, स्नाता। अगर यहाँ पे आकारांत है, मतलब बड़ा आ की दीर्घ की मात्रा यहाँ पे आती है किसी भी शब्द में, तो वो शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। मतलब सद्य स्नाता लिखा है, तो यानी कि ये हम शब्द बोल रहे हैं किसी स्त्री के लिए। वहीं पे अगर लिख जाएगा सद्य स्नात, तो ये शब्द किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा पुरुष के लिए। तो इतना फर्क होता है और इस फर्क को पहचानिए आप। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, तो जिसका पति मर गया हो उसे कहते हैं विधवा। जिसका पति जीवित हो उसे कहते हैं सधवा। सधवा, सधुआ नहीं है, साधवा। विधवा मतलब बिना पति। अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति, तो अच्छा आचरण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कहते हैं भैया वो बहुत सदाचारी व्यक्ति है। तो क्या है? सदाचारी। सदाचारी मतलब अच्छा आचरण करने वाला, सदाचारी। और कहते हैं काम के लिए अनुपयुक्त समय। कोई भी काम है, आप किसी भी समय आप स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे समय को कहते हैं वृथा समय। वृथा, वृथा समय। जो सब में व्याप्त हो उसे कहते हैं विभु। सब में व्याप्त है और भगवान विष्णु की ये पर्यायवाची है। ठीक है, तो जो सब में व्याप्त हो उसे कहते हैं विभु। तो ये हो गए हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक बार रिवीजन इसका कर लेते हैं। क्या है? फास्ट रिवीजन। हंस की तरह चलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? हंसगामिनी। यहाँ पे बिंदी है, हंसगामिनी। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो उसे कहते हैं विदुषी। जिसकी कामना समाप्त हो गई हो, जिसके अंदर कोई कामना ना हो, उसे कहते हैं वीतकाम।
तारों भरी रात को क्या कहते हैं? विभावरी। एक ही जाति के लोग को एक शब्द में क्या कहेंगे? सजातीय। जिसने अभी अभी स्नान किया हो, अगर स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है तो सद्य स्नाता, अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है तो सद्य स्नात। यहाँ पे विसर्ग की बिंदी है। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो तो उसके लिए कहते हैं सधवा। अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द सदाचारी। और काम के लिए अनुपयुक्त समय को क्या कहते हैं? वृथा समय। सबसे लास्ट में जो सब में व्याप्त हो उसे कहते हैं विभू। कुछ जो कहते हैं पर्यायवाची नहीं है, कुछ विलोम और हैं जो यूनिक है, उन विलोम को हम यहाँ पे देखते हैं। यथेष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? कम। अनय का विलोम हो जाएगा नय। अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? विरक्ति। विरक्ति। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? लाघव। लाघव। देखो, गौरव गुरु शब्द से बना है, लाघव लघु शब्द से बना है। तो गुरु का विलोम लघु, गौरव का विलोम लाघव। और लघु का विलोम होता है दीर्घ। आदृत मतलब आदर किया हुआ, तो आदर जिसका किया जाता है उसका अपोजिट क्या होगा? तिरस्कृत, तिरस्कार किया हुआ। आविर्भाव बहुत बार पूछा गया है शब्द, तो आविर्भाव का है तिरोभाव। तिरोभाव। सुलभ, सुलभ का क्या होता है? तो सुलभ का अपोजिट होता है दुर्लभ। और दुर्लभ किसका तत्सम है? दूल्हे का तत्सम है दुर्लभ। सहयोगी, सहयोगी का अपोजिट विलोम क्या होगा? प्रतियोगी। गणतंत्र का विलोम क्या होगा? गणतंत्र मतलब हमने बताया था एक वीडियो में, लेकिन आज फिर बता रहा हूं, राजतंत्र। संधि का विलोम, संधि का सबसे पहले हम लिखेंगे विच्छेद। अगर विच्छेद ऑप्शन में नहीं मिलेगा तब हम मारेंगे क्या? विग्रह। अब आपको मैं बता दूं कि गणतंत्र, गणतंत्र के बारे में मैं बात कर रहा था कि गणतंत्र आपसे पूछ लिया जाए कि आप क्या करते हैं, आप कहेंगे मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, ऐसा आप बताएंगे। लेकिन जब आपसे कोई वही प्रश्न, थोड़ा सा नॉलेजेबल पर्सन है वो, और उसने पूछ लिया एक सिंपल सा क्वेश्चन कि गणतंत्र का मतलब क्या है, तब आप आओ वाओ बताएंगे, इधर देखेंगे, कनपटी खुजलाएंगे, बता नहीं पाएंगे। और बताएंगे तो वहां से हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए गणतंत्र दिवस। अब पूछ रहा है वो आपसे गणतंत्र का मतलब बताइए, आप गणतंत्र दिवस, संविधान, 26 जनवरी, ये सब उसमें ठूसे जा रहे हैं। तो इतना लफड़ा बोलने से अच्छा है एक लाइन में याद कर लो, बस इतना जो मैं बताने जा रहा हूं। क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, मतलब राष्ट्र का मुखिया, जिसको आप मोटे तौर पे राष्ट्र का मुखिया वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित होता है। नहीं समझ में आया? जैसे भारत राष्ट्र का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति कहीं ऐसा तो है नहीं जैसे इस समय कौन राष्ट्रपति हैं? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अब इनके बच्चे ही राष्ट्रपति बनेंगे, या फिर द्रौपदी मुर्मू जी की जो पिताजी थे या माताजी थी वो राष्ट्रपति थी। नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है, ये चुन कर आई हैं। किसने चुना है? विधानसभाओं ने चुना है, लोकसभा के सदस्य ने और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों ने चुना है। तो इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है तो उसे कहते हैं गणतंत्र। और जहां पर अब उसी का अपोजिट राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बनेगा। अब उसी में ये होता था कि बड़ा बेटा बनेगा कि छोटा बेटा बनेगा। तो इसलिए अब राजतंत्र इसका अपोजिट हो जाता है राजतंत्र। गणतंत्र, राजतंत्र। गणतंत्र का सीधा सीधा एक ही मतलब कि राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत। बस इतना आप परिभाषा उसको बता दीजिएगा, इतना ही बताएंगे तो वो समझ जाएगा। बाकी संविधान, 26 जनवरी, भारतीय हमारे संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, ये सब उसमें लपेटने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।